साइकिक सर्जरी परामानसिक चिकित्सा प्रणाली। परामानसिक शल्य चिकित्सा आधुनिक काल में रोगी का रोग निवारण करने के लिए इस चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता था। आध्यात्मिक रूप से रोग निवारण का उपचार रोगी का इसी पद्धति पर किया जाता था। आधुनिक काल में भी सर्जरी की जाती है। प्राचीन काल में जब प्राणी धरती पर आया तब ऋषि मुनि वैद्य चिकित्सक जो होते थे वात पित्त कफ से त्रिदोष उत्पन्न होने के कारण कुछ असाध्य या साध्य रोग हो जाते थे। कुछ ऐसे रोग भी होते थे जिनका निवारण औषधि सेवन से संभव नहीं होता था, तब भी रोग उपचार किया जाता था। उस समय परामानसिक सर्जरी, जिसको साइकिक सर्जरी के नाम से जानते हैं, इसके माध्यम से रोगी का रोग उपचार किया जाता था। आध्यात्मिक स्तर को चिकित्सक अपने शरीर में एक उच्च स्तरीय आधार पर अपनी शक्तियों का निर्माण करता था, जो वैद्य या चिकित्सक होते थे वो इस चिकित्सा को भली भांति कर पाते थे। यूँ तो आयुर्वेद में धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत, वाग्भट बहुत सारे ऋषि और वेदों का जिक्र है। परामानसिक शल्य चिकित्सा नकारात्मक ऊर्जा के अवरोधों को हटाने के लिए रोगी के शरीर में सकारात्मक पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश कराती है। चिकित्सक अपने हाथों में शक्तियों को लेकर अपने शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार करके रोगी के अंगों में से रोग निवारण करता था। ये पद्धति आज लुप्त होती नजर आई है। कुछ ही वैद्य चिकित्सक इस प्रणाली पर रोग उपचार करते हैं। परामानसिक चिकित्सा में रोगी के शरीर को स्पर्श करना जरूरी नहीं, लेकिन अगर आवश्यकता हो तो रोगी के शरीर को अपनी उंगलियों के पोरों से हल्के से स्पर्श भी कर सकते हैं। रोगी को कोई व्यायाम, मालिश की आवश्यकता नहीं होती। रोगी को स्वस्थ रखने के लिए
हम सफलता के लिए, उसके रोग निवारण के लिए परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। किसी भी प्रकार का अहंकार अपने मन में नहीं लाते और ना ही लाना चाहिए। सदैव ईश्वरीय शक्ति का निर्माण करना चाहिए, जिसके माध्यम से हम अपने शरीर का ऑरा बढ़ाते हैं। एक हीलिंग के माध्यम से, उपचारात्मक पद्धति जिसको हीलिंग बोलते हैं, इसके माध्यम से अपने शरीर में एक आध्यात्मिक शक्ति का निर्माण करके रोगी का उपचार किया जाता है। लाल, हरी, नीली, सफ़ेद, कई रंगों की ऊर्जाएं चिकित्सक के पास उत्पन्न होती हैं, जो वह कुंडलिनी जागरण के साथ साथ निर्माण करता है। और परामानसिक शल्य क्रिया में अधिकतर तो सफ़ेद रंग की ऊर्जा का ही उपयोग किया जाता है। कई रंगों का भी जिक्र है, जिसके माध्यम से कौन से रंग की ऊर्जा रोग और रोगी पर निर्भर करती है कि उसको दी जाए। कुंडलिनी जागरण मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, सहस्त्र जहाँ हमारी चोटी होती है, इसमें मूलाधार से किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिनल ब्लैडर, आज्ञा चक्र में लार्ज इंटेस्टाइन, आँखें, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्वादिष्ठान, सहस्त्र में, मणिपूरक में हमारा मस्तिष्क मंडल, लीवर, गॉल ब्लैडर, शरीर के अंदर उत्पन्न और अनाहत में हार्ट, विशुद्धि में मानसिक, हमारा ईएनटी प्रणाली के माध्यम से रोगी का रोग निवारण में सहायता मिलती है। रोग उपचारण करते समय चिकित्सक को अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को नियंत्रण करना होता है। जितनी ऊर्जा वैद्य या चिकित्सक अपने अंदर निर्माण करता है, उतनी ही ऊर्जा वो रोगी को प्रदान भी करता है। रोगी का साध्य या असाध्य रोग कुछ ही क्षणों में देखने को मिलता है कि उसको औषधि सेवन करते समय लाभ हो रहा है और साथ में रोग निवारण भी। प्रथम सुख निरोगी काया, इसलिए रोग निवारण के लिए उपयुक्त है परामानसिक चिकित्सा, जिसको हम साइकिक सर्जरी के नाम से जानते हैं।